Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, explain divergent evolution in detail. What is the driving force behind it? ठीक है, होता क्या है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में? डाइवर्जेंट नाम से ही आप समझ रहे हैं, डाइवर्जेंट मतलब जब डाइवर्ज करें हम एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज करें, ठीक है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में एक कॉमन पॉइंट क्या होगा? कॉमन एंसेस्टर। सो यू कैन राइट ओवर हियर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, from common ancestor evolution takes place in different directions due to different environmental demands। होता क्या है कि एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, बट उस कॉमन एंसेस्टर से ये हुआ कि अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गए। क्यों डाइवर्ज हो गए? क्योंकि भले ये एक थे लेकिन अलग अलग जगह पे जाने की वजह से क्या हुआ, इन पे अलग अलग प्रेशर पड़े। ठीक है, मान लीजिए कि एक गया एरियल लाइफ के लिए तो उसको उड़ना पड़ेगा, एक गया टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, ठीक है, अब वो प्रेडेटर बन गया तो होता क्या है, उसको रनिंग के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट। इसलिए होता यह है कि अलग अलग डायरेक्शंस में इवोल्यूशन हो जाता है। ओके, तो वी कैन राइट नेक्स्ट पॉइंट इन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एज it leads to formation of homologous organs। अब homologous organs क्या हैं? which have same structure। और सेम स्ट्रक्चर क्यों होगा? क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं। सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट एनवायरमेंट्स में गए हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है तो इसलिए उनको अलग अलग फंक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स होती है बेसिकली different selection pressures due to isolation of different habitats। यहाँ पे बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि मान लो कि एक पॉपुलेशन है, उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ए बी सी डी ई, ये पांचों के पांचों एक ही जैसे हैं, ठीक है, लेकिन मान लो ए चला गया आपका एक हैबिटेट में, बी चला गया दूसरे हैबिटेट में, सी तीसरे में और डी चौथे में और ई वहीं रह गया। तो ये जो ए है ये बी वाले एनवायरनमेंट से एकदम आइसोलेटेड है, बी वाला एनवायरनमेंट सी से आइसोलेटेड है, सी वाला डी से, और ये सारे के सारे ई वाले एनवायरनमेंट से आइसोलेटेड है। तो ई आपका जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ए अब क्या है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो A1 में बदल जाएगा, बी जो है धीरे धीरे B1 में बदल जाएगा, सी जो है धीरे धीरे C1 में और डी धीरे धीरे D1 में। तो आप देख रहे हो क्या हुआ, ये अब ABCD नहीं रहे, मतलब ये पहले वाले ABCD रहे ही नहीं, अब ये अपनी जगह के अकॉर्डिंग इवॉल्व कर चुके हैं और एक अलग ही स्पीशीज बना चुके हैं। किसकी वजह से? आइसोलेशन। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स भी है और आइसोलेशन भी है। ओके, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने बोला कि होमोलॉगस ऑर्गन्स एक एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। तो होता ये है कि एक कॉमन एंसेस्टर, ओके,
यहाँ पर एक तरफ को फोर लिम्ब का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो कॉमन एंसेस्टर की जो फोर लिम्ब्स थे उनका कुछ पैटर्न था। उनके फोर लिम्ब्स में क्या था? ह्यूमरस, जो बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ये सारी बोन्स का पैटर्न देखने को मिलता है, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में एवोल्यूशन होगा। फोरलिम ऑफ व्हेल, ठीक है, फोरलिम ऑफ डॉग, फोरलिम ऑफ मैन, ठीक है, ओके। ये सारे फोर लिम्स एक जैसे होते हैं। इन तीनों के फोर लिम्स में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस मिलेंगे क्योंकि इसके कॉमन एंसेस्टर हैं। लेकिन ये डाइवर्ज कर गए, क्यों? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। व्हेल का क्या है? स्विमिंग, ओके। डॉग का क्या है? रनिंग। मैन का क्या है? वॉकिंग। तो इनके फोर लिम्स में ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन आ जाएगी जो इस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होगी। तो ये क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स है। फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, फोर लिम्ब ऑफ डॉग, फोर लिम्ब ऑफ मैन, ये सारे आपके होमोलॉगस ऑर्गन्स है। क्यों? क्योंकि ये एक ही एंसेस्टर से अराइज हुआ है, इनका एक ही फंडा है, एक ही इनका पैटर्न है। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.